हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा के राज चिन्ह धारण कर मुगलों को भ्रमित करने वाले वीर पुरुष कौन थे? आंसर है झाला मन्ना। झाला मन्ना। ग्वालियर के किस शासक ने सपरिवार हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के पक्ष में युद्ध लड़ा? राम शाह तंवर। ग्वालियर के किस शासक ने सपरिवार हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के पक्ष में युद्ध लड़ा? राम शाह तंवर। हल्दी घाटी युद्ध को जिहाद किसने कहा? आसफ खान। हल्दी घाटी युद्ध को जिहाद किसने कहा? आसफ खान ने। दिवेर का युद्ध कब हुआ? दिवेर का युद्ध 1582 में 1582 में दिवेर का युद्ध लड़ा गया। महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर ने अंतिम बार किसे भेजा? अंतिम बार किसे भेजा? जगन्नाथ कछवा को। जगन्नाथ कछवा को। महाराणा प्रताप का देहांत हुआ 1597 में। 1597। किस स्थान पर महाराणा प्रताप का शस्त्रागार था जहां से महाराणा प्रताप छापामार युद्ध का संचालन करते थे? मायरा की गुफा। मायरा की गुफा। किस स्थान पर महावीर महाराणा प्रताप का शस्त्रागार था जहां से महाराणा प्रताप छापेमार युद्ध के संचालन करते थे? मायरा की गुफा। निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के पक्ष में लड़े? तो देखिए, राम सिंह तंवर भी लड़े, बीदा झाला लड़े, रावत कृष्णदास छुंडावत भी लड़े और चारण केसावर जैसा भी लड़े। तो चारों आंसर सही है। निम्न में से कौन सा कवि हल्दी घाटी के युद्ध में 18 जून 1576 में महाराणा प्रताप के साथ था? देखिए, महाराणा प्रताप के साथ उस समय कौन से कवि? गोवर्धन बोक्सो। गोवर्धन बोक्सो जो थे वो महाराणा प्रताप के साथ हल्दी घाटी के युद्ध में थे। किसने महाराणा प्रताप को राजस्थान का महंत सुल्तान कहा? किसने महाराणा प्रताप को राजस्थान का महंत सुल्तान कहा? बदायूनी ने। बदायूनी ने महंत सुल्तान कहा। किस इतिहासकार ने दिवेर के युद्ध 1582 को मेवाड़ का मैराथन कहा? किस इतिहासकार ने दिवेर के युद्ध 1582 को मेवाड़ का मैराथन कहा? कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा। मेवाड़ के किस शासक के काल को राजपूत काल का अभ्युदय कहा जाता है? मेवाड़ के किस शासक के काल को राजपूत काल का अभ्युदय कहा जाता है? महाराणा अमरसिंह प्रथम। महाराणा अमरसिंह प्रथम। महाराणा अमरसिंह प्रथम। खुर्रम शाहजहां ने अपने मेवाड़ प्रवास के काल के दौरान गफूर बाबा की मजार का निर्माण कराया। ये मजार वर्तमान में कहाँ स्थित है? खुर्रम शाहजहां ने अपने मेवाड़ प्रवास के काल में गफूर बाबा की मजार का निर्माण करवाया। ये कहाँ पर स्थित है? जग मंदिर उदयपुर। जग मंदिर उदयपुर। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की? विजय कटकातु की उपाधि महाराणा राज सिंह ने धारण की थी। महाराणा राज सिंह। टीका दौड़ के बारे में कौन सा कथन सही है? टीका दौड़। नए राजा के सिंहासन पर बैठते ही शत्रु देश पर आक्रमण करने या लूटने की प्रथा टीका दौड़ कहलाती है। नए राजा के सिंहासन पर बैठते ही। किस शासक ने औरंगजेब द्वारा 1679 में लगाए गए जजिया कर का विरोध किया था? किस शासक ने औरंगजेब द्वारा 1679 में लगाए गए जजिया कर का विरोध किया था? तो जजिया कर का जो विरोध है वह राज सिंह ने किया था। महाराणा राज सिंह ने किया था।
किस शासक ने उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी तथा सीसारमा गांव में वेदनाथ मंदिर का निर्माण कराया था? किस शासक ने उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी तथा सीसारमा गांव में वेदनाथ मंदिर का निर्माण कराया? महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने क्या करवाया? उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी और सीसारमा गांव में वेदनाथ मंदिर का निर्माण कराया। किस शासक के समय प्रसिद्ध चित्र कलीला दमना का चित्रांकन हुआ? किस शासक के समय प्रसिद्ध चित्र कलीला दमना का चित्रांकन हुआ? महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के समय कलीला दमना का चित्रांकन हुआ। किस शासक ने हुडा सम्मेलन भीलवाड़ा की अध्यक्षता की? हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने हुडा सम्मेलन की जो है अध्यक्षता की थी। किस विद्वान ने गोहिलों को सूर्यवंशी बताया? किस विद्वान ने गोहिलों को सूर्यवंशी बताया? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने गोहिलों को सूर्यवंशी बताया। किस विद्वान ने मेवाड़ के गोहिलों को ईरान के बादशाह नौशेखा आदिल का वंशज माना? किस विद्वान ने मेवाड़ के गोहिलों को ईरान के बादशाह नौशेखा आदिल का वंशज माना? ये अबुल फजल ने कहा था। वो तो ऐसे ही कहेगा, अबुल फजल। किस राज्य के राज चिन्ह में यह शब्द अंकित है? जो डर राखे धर्म को तेही राखे करतार। मेवाड़ के राज चिन्ह में ये शब्द लिखे हुए, जो डर राखे धर्म को तेही राखे करतार, वही तलवार रखे। मेवाड़ के गुहिल प्रारंभ में किनके सामंत थे? गुर्जर प्रतिहारों के। गुर्जर प्रतिहारों। किस गांव को भील सरदार अपने अंगूठे के रक्त से मेवाड़ों के महाराजाओं का ताज तिलक करते हैं? उंदरी। किस गांव का भील सरदार अपने अंगूठे के रक्त से मेवाड़ के महाराणाओं का राज तिलक करता था? उंदरी। किस शासक के समय गुहिल वंश दो शाखाओं रावल व राणा शाखा में विभाजित हो गया? रावल रतन सिंह के समय। रावल रतन सिंह के समय गुहिल वंश दो रावल और राणा शाखा में विभाजित हो गया। किस शासक के समय? प्रथम गुहिल शासक जिसने मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए? प्रथम गुहिल शासक जिसने मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए? बप्पा रावल। बप्पा रावल। बप्पा रावल ने मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए थे। किस शासक ने बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टल, जो स्पेन का शासक था, उससे की? कनिंगम ने। कनिंगम ने बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टल से की थी। मेवाड़ के किस शासक ने तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में मोहम्मद गोरी के विरुद्ध पृथ्वीराज चौहान तरते की सहायता की? समरसिंह। समरसिंह। मेवाड़ के किस शासक ने तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में मोहम्मद गोरी के विरुद्ध पृथ्वीराज चौहान तरते की सहायता की? समरसिंह। एक लिंग प्रशस्ति से बप्पा रावल के संन्यास लेने की पुष्टि होती है। एक लिंग प्रशस्ति की रचना किसने की? एक लिंग प्रशस्ति से बप्पा रावल के संन्यास की पुष्टि होती है। एक लिंग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो आंसर है आम्र कवि। आम्र कवि ने एक लिंग प्रशस्ति की रचना की थी। ये क्या सवाल था? मेवाड़ के किस शासक तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी के विरुद्ध पृथ्वीराज चौहान की सहायता की थी? समरसिंह ने। ये मिलाना है आपको। सेठ जन्नलाल बजाज असुमिलित कौन सा देगा? सेठ जन्नलाल बजाज राजस्थान के भामाशाह, बिल्कुल सही है। दामोदर राठी
राजस्थान के क्रांतिकारियों का भामाशाह या सशस्त्र क्रांति के भामाशाह। जोरावर्षीय बाराट राजस्थान के चंद्रशेखर और प्रताप सिंह बाराट राजस्थान के जतिन दास, ये गलत है। जतिन दास तो बुक हड़ताल वाले वो मामला था, तो ये बाराट वाला गलत है। किसने राजस्थान में क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए आर्थिक सहायता दी थी? दामोदर दास राठी ने। दामोदर दास राठी ने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी। क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण विजय सिंह पथिक ने ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन कब किया? 1907 में। क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए विजय सिंह पथिक ने ऊपर माल पंच बोर्ड की गठन कब किया? 1907 में। विजय सिंह पथिक द्वारा, जिनका नाम भूप सिंह था, आपको पता है उत्तर प्रदेश संबंधित है, वो सवाल आता रहता है। विजय सिंह पथिक द्वारा 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई? अजमेर में। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना अजमेर में की गई। व्हाट आर द इंडियन स्टेट्स नामक पुस्तक की रचना किसने की? विजय सिंह पथिक ने। विजय सिंह पथिक। व्हाट आर द इंडियन स्टेट्स नामक पुस्तक की रचना विजय सिंह पथिक ने की। व्हाट आर द इंडियन स्टेट्स। देखिए, निम्न में से कौन सा जो है सुमेलित है? विजय सिंह पथिक गुडवाली बुलंदशहर उत्तर प्रदेश, इनका जन्म स्थान बिल्कुल सही है। विजय सिंह पथिक का जन्म गुडावली बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। अमरचंद बटिया का बाड़मेर में नहीं है। अमरचंद बटिया का बाड़मेर में नहीं है। बाकी सेठ जमनालाल बजाज काशी का बास गांव सीकर। सेठ दामोदर दास राठी का जन्म पोखरण जैसलमेर। पोखरण जैसलमेर। अमरचंद बटिया का जन्म बाड़मेर नहीं है, शायद बीकानेर से संबंधित थे ये, फिर भी आप कंफर्म कीजिएगा। पहला विजय सिंह पथिक उत्तर प्रदेश, ये जमनालाल बजाज काशी का बास गांव सीकर, और सेठ दामोदर दास राठी पोखरण जैसलमेर। अगला प्रश्न देखते हैं। दिन में से किसको 1857 की क्रांति का भामाशाह, राजस्थान का दूसरा भामाशाह था राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता? अमरचंद बटिया। अमरचंद बटिया को कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता करने हेतु ब्रिटिश सरकार ने किसको 1918 में राय बहादुर का खिताब दिया था? जमनालाल बजाज को राय बहादुर की उपाधि दी गई थी। राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम सर्वप्रथम संघदात किसने किया? केसरी सिंह बारट ने। दिसंबर 1912 को दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग्स के जुलूस पर बम किसने फेंका? जोरावर्षीय बाराट। देखिए 1900 ये लॉर्ड हॉर्डिंग्स का जुलूस निकला दिल्ली में, उस पर बम फेंका था जोरावर्षीय बाराट ने। अमरदास वैरागी साधु के वेश में अपना अंतिम समय किस क्रांतिकारी ने व्यतीत किया? जोरावर्षीय बाराट। अमरदास वैरागी के साधु के वेश में नामक जोरावर्षीय बाराट। वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग्स पर बम फेंकने की योजना का मुख्य सूत्रधार कौन थे? रास बिहारी बोस जो थे वो मुख्य सूत्रधार थे। लॉर्ड हॉर्डिंग्स पर बम फेंका गया था। देखिए मैंने कहा था अमरचंद बटिया का जो जन्म स्थान वो बीकानेर होगा, तो इसमें देखिए आ गया है वापस, बीकानेर सही है इनका। केसरी सिंह बारट का देवपुरा गांव शाहपुरा भीलवाड़ा। प्रताप सिंह बारट का भी शाहपुरा भीलवाड़ा। जोरावर्षीय बारट का प्रतापगढ़ नहीं, ये गलत है। किसने चेतावनी सुगटिया नामक 13 सोट, अब ये सवाल आता है कि चेतावनी सुगटिया में कितने सोट थे? तो 13 सोटे थे। 1 जनवरी 1903 को मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को लॉर्ड कर्जन द्वारा ब्रिटिश सम्राट एडवर्ड सप्तम के सम्मान में आयोजित दिल्ली
ये कौन आया था? सम्राट एडवर्ड सप्तम के, या समतप था, या पंचम था, हो सकता है। देखिए ये अलग बात। चलिए किसने लिखा था बता देते। सम्मान में दिल्ली के दरबार में जाने से रोका था केसरी सिंह बारट। केसरी सिंह बारट, केसरी सिंह बारट ने छितर चुगटिया लिखा था। निम्न में से कौन साधु प्यारेलाल हत्याकांड में संबंध नहीं? देखिए हाँ, साधु प्यारेलाल, ये महंत प्यारेलाल था जो उसके हत्याकांड में उसका धन लूटा था। तो देख, केसरी सिंह बारट थे, हीरालाल लाहिड़ी थे और रामकरण थे। अर्जुन लाल सेठी इसमें संबंधित नहीं थे। तीनों थे, बारट, केसरी सिंह बारट, हीरालाल लाहिड़ी और रामकरण। रामकरण ने केसरी सिंह बारट के को गुप्त भाषा में लिखा था कि अब तक आटा खराब हो गया होगा, अब अतः उसे चंबल में मछलियों को खिलाने हेतु फेंक दिया जाना। ये कथन किसके संदर्भ में था? ये साधु प्यारेलाल के संदर्भ में था। साधु प्यारेलाल के संदर्भ में, महंत प्यारेलाल के संदर्भ में था। ठिकाने लगे, चंबल में मछलियों को खिलाने हेतु फेंक दिया जाए। हाँ देखिए, ये सवाल आया, ये सवाल आता रहता, कई बार आया कि कौन से जेल में उनको जेल। देखिए, केसरी सिंह बारट को रखा गया था हजारीबाग जेल में। केसरी सिंह बारट को, अर्जुन लाल सेठी को वेल्लूर जेल मद्रास में, वेल्लूर जेल मद्रास में। केसरी सिंह बारट को हजारीबाग में, अर्जुन लाल सेठी को वेल्लूर जेल में, प्रताप सिंह बारट को बरेली जेल उत्तर प्रदेश में, और विजय सिंह पति को वर्धा में नहीं रखा गया था। वो आगे आएगा। देखिए, किसको राजपूताने में राष्ट्रीयता का जन्मदाता माना जाता है? अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी को राजपूताने में राष्ट्रीयता का जन्मदाता माना जाता है। अर्जुन लाल सेठी ने 1907 में कहां पर जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की? अजमेर में। जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की अजमेर में। किसको निमाज हत्याकांड में मृत्युदंड की सजा दी गई? मोतीचंद। मोतीचंद को निमाज हत्याकांड में मृत्युदंड की सजा दी गई। सेठ जी के चरण रस से आज महाराष्ट्र धन्य हो गया, धरती धन्य। ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने कर्नल होम्स के नेतृत्व में सेना 20 जनवरी 1958 में 58 में औवा भेजी। उस समय औवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने कहाँ शरण ली? देखिए, कोठारिया के रावत जोध सिंह के पास। कोठारिया के रावत जोध सिंह के पास। 8 अगस्त 1860 में कुशाल सिंह ने किस स्थान पर अंग्रेजों के आत्मसमर्पण किया? नीमच में। नीमच में। फिर इसके जो जांच आयोग था उसमें फिर मामला रफा दफा हो गया था। ठाकुर कुशाल सिंह के खिलाफ जांच आयोग तो ब्रिटिश सरकार किसकी अध्यक्षता में? ये मेजर टेलर की अध्यक्षता है। मेजर टेलर की अध्यक्षता में जांच आयोग बिठाया गया था। फिर उसने रिपोर्ट दी थी। किस केस में मुकदमे के तहत प्रताप सिंह बारट को गिरफ्तार किया गया था? बनारस षड्यंत्र केस में। बनारस षड्यंत्र केस में मुकदमे में प्रताप सिंह बारट को गिरफ्तार किया गया था। बाल मुकुंद बिस्सा की शिक्षा कहां पर हुई थी? कोलकाता में। कलकत्ता में। हमीर ने दिल्ली के किस सुल्तान को 2 बार पराजित किया? हमीर ने दिल्ली के किस सुल्तान को 2 बार पराजित किया? हमीरदेव चौहान ने जलालुद्दीन खिलजी को। जलालुद्दीन खिलजी को, जो अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था और ससुर भी था। रणथंबोर जैसे 10 किलों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता, ये कथन किसका है? तो देखिए, ये जलालुद्दीन खिलजी का था। रणथंबोर जैसे 10 दुर्गों को, 10 किलों को मैं मुसलमान के
ऐसा कहा था, डैडी के बाल का कुछ ऐसा कहा था कि बराबर नहीं समझता, वो नहीं जीत पाया तो उसने ऐसे ही कहा। ये अलाउद्दीन खिलजी, माफ कीजिएगा, जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था, क्योंकि हमीरदेव चौहान ने उसे हरा दिया था। तो वो अंगूर खट्टे वाली बात हो गई। जब हम किसी चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकते तो उसको बहुत ऐसे हल्के में ले लेते। तो ये हमीरदेव ने जलालुद्दीन खिलजी को हराया। तो जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था, हमीर ने अलाउद्दीन खिलजी की बेगम के किस प्रेमी को शरण दी थी? महमूद शाह को। महमूद शाह को। महमूद शाह को शरण दी। ये सवाल आता रहता है, किस सेनापति या किसको शरण दी थी? तो ये आपको, हमीरदेव चौहान के गुरु कौन थे? राघव देव। राघव देव। हमीरदेव चौहान का राजकवि विजयादित्य। विजयादित्य। हमीरदेव चौहान ने अपने किस सेनापति को अंधा करवा दिया था? हमीरदेव चौहान ने अपने किस सेनापति को अंधा करवा दिया था? धर्मसिंह को। धर्मसिंह को। धर्मसिंह को हमीरदेव चौहान ने। हमीरदेव चौहान का कौन सा सेनापति विश्वासघाती निकला? हमीरदेव चौहान का कौन सा सेनापति विश्वास, तो देखिए, भोज, रणमल और रतिपाल, ये तीनों जो थे वो विश्वासघाती निकले और इसी कारण हमीरदेव चौहान की पराजय हो गई। एक बाड़ा बनाया गया है वहां पर, आपको पता होगा, रणथंभौर में, इनके नाम पर। और सभी दुर्ग नंगे हैं जबकि ये दुर्ग बख्तर बंदे हैं रणथंभौर के लिए, ये कथन किसने कहा? सवाल कई बार आ चुका है, रिपीट होता रहता है। जो नए स्टूडेंट है, पुराने जो स्टूडेंट्स है उनको तो पता ही होगा, नए जो अभी मैदान में उतरे हैं उनके लिए नया प्रश्न होगा। अबुल फजल ने कहा। अबुल फजल ने। सभी दुर्ग नंगे हैं जबकि ये दुर्ग बख्तर बंद है। अबुल फजल। साथियों, मैं अपने अनुभव से आपको बताना चाहता हूँ, जब मैंने 2012 में तैयारी करनी शुरू की थी उस समय, और जब तक मेरे जॉब लगा, मतलब सफलता प्राप्त की, तब तक प्रश्न ऐसे ही आते थे, यही प्रश्न थे और इनका लेवल ऐसे ही था। अब कई क्या होता है, कई बार ये भी सवाल आते हैं और थोड़ा घुमा फिरा के आते हैं, इसलिए आपको तैयारी और ज़्यादा करने की जरूरत है। रणथंभौर का जल जौहर किस रानी के नेतृत्व में हुआ? एक देखिए, जल जौहर कहाँ हुआ था? रणथंभौर में। और रणथंभौर का जल जौहर रंग देवी के नेतृत्व में हुआ। जालोर के चौहान साम्राज्य की स्थापना कब हुई? जालोर के चौहान, तो देखिए, जालोर के चौहान साम्राज्य की स्थापना 1182 ईस्वी में हुई। 1182 ईस्वी। 1182। जालोर के चौहान साम्राज्य के संस्थापक है। जालोर के चौहान साम्राज्य के संस्थापक है कीर्तिपाल। कीर्तिपाल जालोर के चौहान साम्राज्य के संस्थापक है। कानड़ देव के पिता कौन थे? कानड़ देव। कानड़ देव के पिता, बहुत ही अच्छा सवाल है। उनका आपको पता है उनका पुत्र, और इनका तो नाम आता है क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के साथ इनका युद्ध हुआ था। पिता का नाम बहुत कम पता होगा, फिर भी बता देते आपको। सामंत सिंह। सामंत सिंह कानड़ देव के पिता का नाम था, सामंत सिंह। जालोर की चौहान शाखा कहलाती है। जालोर की चौहान शाखा सोनग्रा। सोनग्रा चौहान कहलाते हैं। ये देवड़ा कहलाते हैं सिरोही वाले, हाड़ा कहलाते हैं कोटा बूंदी। अब निर्माण काके कहलाते हैं, ये मेरे को जानकारी नहीं, आप कमेंट करके जरूर बताइए, आपको पता हो तो किसी को, क्योंकि हर सवाल सबको नहीं आ सकता। जालोर पर अधिकार करने हेतु अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में सेना भेजी? जालोर पर अधिकार करने हेतु अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में सेना भेजी? तो देखिए, सबसे पहले, अब देखिए कठिन सवाल ऐसे आते, एन उल मुल्क मुल्तानी के।
एन उल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में सबसे पहले, देखिए ये तो आता है, आपको पता है कि अकबर ने किसके नेतृत्व में भेजी, या जो सेना भेजी, या फिर किसके नेतृत्व में समझौता करने के लिए भेजा, वो आपको पता है। पर ये जालोर वाला याद कीजिए, एन उल मुल्क मुल्तानी के, एन उल मुल्का मुल्तानी के। कानड़ देव का विश्वासघाती सेनापति बीका दहिया, बीका दहिया था, जिसने मार्ग बता दिया था। और कानड़ देव का विश्वासघाती सेनापति बीका दहिया। अलाउद्दीन खिलजी की कौन सी पुत्री राजकुमार वीरमदेव पर मोहित हो गई थी? अलाउद्दीन खिलजी की कौन सी पुत्री राजकुमारी वीरमदेव पर मोहित हो गई थी? तो फिरोजा थी अलाउद्दीन की पुत्री, जो राजकुमार वीरमदेव पर मोहित हो गई थी। तो अलाउद्दीन खिलजी की जो पुत्री थी उसका नाम फिरोजा था, जो वीरमदेव जो चौहान थे उस पर उनका शादी करना, विवाह करना चाहते थे। उसने कहा था कि मैं वीरमदेव पढ़ूं, नहीं तो अखंड कुंवारी रहोगी, मतलब उसने कहा कि मैं कुंवारी रह जाऊंगी। तो वीरमदेव चौहान ने वापस रिप्लाई दिया था कि मामा लाजे भाणिया, मामा लाजे भाटिया, कुल लाजे चौहान, मैं जो पढ़नू तुर्कनी, पश्चिम तू उगे भाण, मतलब अगर के मैं उससे शादी कर, तुर्क मतलब उससे शादी कर लूँ तो सूर्य पश्चिम से उगे, ऐसा मतलब उसने रिप्लाई दिया था वीरमदेव चौहान ने। और अंत में युद्ध हो गया फिर, और फिर वो वीर गति को प्राप्त हुए। सिवाना और जालोर को खिलजी के किस सेनापति ने जीता? सिवाना और जालोर को खिलजी के किस सेनापति ने जीता? कमालुद्दीन गुर्ग ने। देखिए अच्छा सवाल है, सिवाना और जालोर को खिलजी के किस सेनापति ने जीता? कमालुद्दीन गुर्ग ने। सिवाना और जालोर को खिलजी का सेनापति था कमालुद्दीन गुर्ग। सवाल आ सकता है, याद कीजिए। सिवाना दुर्ग पर खिलजी का अधिकार कब हुआ? 1308 में। 1308 में सिवाना दुर्ग पर खिलजी का अधिकार हुआ। अब ये सवाल एक आया था आरपीएससी सेकंड ग्रेड में लास्ट बार, जो उसमें आया था कि बताना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने कब कब आक्रमण किया। तो चित्तौड़ और जो रणथंबोर था उसका 1301 1303 आया, फिर बीच में आया जालोर 1305 और फिर सिवाना 1308। तो काफ़ी स्टूडेंट थे वो जो कंफ्यूज हो गए, क्योंकि जालोर जो है 1311 में किया था, परंतु आपको जिसने डीप स्टडी की होगी उनको पता होगा 1305 में भी एक बार उसने अलाउद्दीन ने उस पर आक्रमण किया था, जालोर पर। सिवाना के पेयजल कुंड को दूषित किसने किया? ये भायल पवार ने। भायल पवार ने सिवाना के पेयजल कुंड को दूषित किया था, भायल पवार ने। अधिकार में आने पर गुर्ग ने सिवाना का क्या नाम रखा? हाँ देखिए, सिवाना को जीतने के बाद उसका क्या नाम रखा? कमरुद्दीन गुर्ग ने ये खैराबाद नाम रखा था, ध्यान रखिएगा, खैराबाद। साथियों देखिए, मैं ये आपसे बताना चाह रहा हूँ कि काफ़ी हमने प्रश्न बनाए हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ज़्यादातर, और बाकी नोट्स भी है। तो मैं जैसा मेरे को समय मिलता है उससे ज़्यादा मैं वीडियो बनाता हूँ। आपको ठीक लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये ऐसे कहते सब्सक्राइब करने से करते ऐसा कहते, जबकि करते नहीं हैं। आपकी मर्जी हो तो कीजिए, कोई बात नहीं। और अच्छे प्रश्न बनाए हैं, और मैं फर्स्ट ग्रेड के भी इतिहास के भी प्रश्न है जो 15 नंबर का आपको बताए, 15 प्रश्न आते हैं पहले पेपर में, उसका भी एक वस्तुनिष्ठ का पूरी बनाई है, तो वो मैं आपको जरूर करवाऊंगा। और ये सभी प्रश्न है जो कक्षा 6 से 12 तक जो हमारे राजस्थान की बुक चलती है आरबीएससी की, उसी में से बनाए गए हैं। तो और प्रश्न उसी में से आते हैं, मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ। तो या तो भले वो आप घर पे बैठ के आपने पढ़ने हो तो पढ़िए, या फिर यहाँ आप जहाँ भी आपको ठीक लगे जरूर पढ़िए, पर उन किताबों में से जरूर पढ़िए। गाइड को बाद में पढ़िए, पहले उनको पढ़िए। जालोर पर खिलजी का अधिकार कब हुआ?
जालोर पर खिलजी का अधिकार हुआ 1311 में। 1311 में जालोर पर खिलजी का आक्रमण अधिकार हुआ। विजय के देखिए, ये देखिए, एक तो सिवाना का नाम तो रखा था खैराबाद। अब देखिए विजय के उपरांत कमालुद्दीन गुर्ग ने जालोर का क्या नाम रखा? तो जालोर का नाम रखा जलालाबाद। जालोर का नाम रखा जलालाबाद। रायरा भाव रात ई गया कहावत किस किले के संदर्भ में कही जाती है? ये जालोर किले में के संदर्भ में कही जाती है। जालोर किले के संदर्भ में कही जाती है। इसका तर्क ऐसा है कि ये कहावत ऐसे प्रचलित हुई कि जब उनको पता चला कि किले जो इसकी अलाउद्दीन की सेना को कि किले का जो बाहरी है और एक थोड़ा भाग है कहीं पर वो थोड़ा टूटा फूटा है, तो मतलब उस जगह पर कैसे जाया जाए, तो उन्होंने सब जगह रुई मतलब लगाई और फिर रुई के दाने, राई के दाने जो है, राई के दाने वो उगने लगे उस जगह पर, मिट्टी से थी। तो फिर कोई दूसरे दिन बेचने आया तो राई का भाव तो रात को बिक गए कि उस समय राई की जरूरत थी, तो उन्होंने बहुत महंगे में खरीदी रात को। पर सुबह कोई व्यापारी जब कहने लगा किसान कि भाई हमारी ले लो, तो उसने कहा कि अब उतना भाव नहीं मिलेगा क्योंकि काम तो हो गया। शाकंभरी के चौहानों के बाद प्रथम चौहान राज्य था नाडोल। नाडोल चौहान वंश की स्थापना लक्ष्मण ने, नाडोल चौहान वंश की स्थापना राजा लक्ष्मण ने की। नाडोल शाखा की कीर्तिपाल चौहान ने 1177 में मेवाड़ के किस शासक को पराजित कर अपने अधीन कर दिया? सामंतसिंह को। सामंतसिंह। नाडोल के शाखा कीर्तिपाल चौहान ने 1177 में मेवाड़ के किस शासक को पराजित कर मेवाड़ को अपने अधीन किया? सामंतसिंह। 1205 में नाडोल की चौहान शाखा किस चौहान शाखा में सम्मिलित हो गई थी? 1205 में नाडोल की चौहान शाखा किस चौहान शाखा में सम्मिलित हो गई थी? जालोर में। सिरोही में चौहानों की देवड़ा शाखा की स्थापना राव लुम्बा ने। अब देखिए अच्छा सवाल है, ये सवाल आते रहते। सिरोही राज्य की प्राचीन राजधानी थी चंद्रावती। सिरोही राज्य की प्राचीन राजधानी चंद्रावती। किस शासक ने जोधपुर में लोहियाना दुर्ग का निर्माण करवाया था? अखेराज देवड़ा। अच्छा सवाल है। किस शासक ने जोधपुर में लोहियाना दुर्ग का निर्माण कराया था? अखेराज देवड़ा ने। सिरोही के किस चौहान शासक ने खानवा युद्ध 1527 में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा का साथ दिया था? देखिए खानवा के युद्ध में सांगा के नीचे जो ध्वज तले है ना, मतलब उनके ध्वज के साथ लगभग राजस्थान के हर राजपूत शासक आ गए थे। तो ये सिरोही के शासक अखेराज देवड़ा प्रथम थे, उस समय इनके साथ थे बाबर के विरुद्ध। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, ये थोड़ा याद रखिएगा। आउट ऑफ मतलब अलग प्रश्न है जो रेगुलर सुनने में नहीं मिलता है। दत्तानी का युद्ध किन के मध्य हुआ? तो दत्तानी का युद्ध सुल्तान देवड़ा व जगमाल के मध्य हुआ, याद रखिएगा। दत्तानी का युद्ध सुल्तान देवड़ा और जगमाल के मध्य हुआ। दत्तानी का युद्ध किन के मध्य हुआ? सुल्तान देवड़ा व जगमाल के मध्य। सिरोही के किस शासक के समय में मारवाड़ के अल्पायु महाराज अजीत सिंह ने सिरोही राज्य के कालंद्री गांव में शरण ली थी? सिरोही के किस शासक के समय मारवाड़ के अल्पायु महाराज अजीत सिंह ने सिरोही के कालंद्री गांव में बेरीसाल देवड़ा प्रथम अजीत सिंह ने वहां पर शरण ली थी कालिंद्री गांव में। सिरोही के किस शासक को प्रजा ने राजा पद से हटाकर किले में नजरबंद किया? उदयभान देवड़ा को
सिरोही के शासक उदयपान देवड़ा को नजरबंद करने के बाद सिरोही के किस शासक ने बागडोर सौंपी गई? मतलब उनके बाद उदयपान देवड़ा को नजरबंद किया, उसके बाद किसको सौंपी गई? तो शिव सिंह को। शिव सिंह को उसके बाद राजा बने। सिरोही के किस शासक ने 11 सितंबर 1823 को अंग्रेजों से संधि की? शिव सिंह ने। शिव सिंह ने अंग्रेजों से संधि की थी 11 सितंबर 1823 में। सबसे अंतिम में की थी, जब तक बूंदी जी नहीं जीत लूंगा तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। यह प्रतिज्ञा किस शासक ने की थी? महाराणा लाखा ने। महाराणा लाखा ने। तारागढ़ बूंदी छद्म अभियान में नकली तारागढ़ की रक्षा करते हुए मेवाड़ की सेना का कौन सा सैनिक वीर गति को प्राप्त हुआ? कुंभकर्ण हाड़ा। कुंभकर्ण हाड़ा। अब देखिए क्या हुआ था, इन्होंने प्राप्त ये प्रतिज्ञा तो कर ली थी, फिर जब ये देखिए महाराणा लाखा ने की थी, और फिर बूंदी के शासक फिर क्या बनाया, नकली वो दुर्ग बनाया, उसकी रक्षा में भी ये वीर गति को प्राप्त हुए कुंभकर्ण हाड़ा। कृत्रिम बूंदी दुर्ग चित्तौड़ में मिट्टी से निर्मित को ध्वस्त कर किस शासन ने अन्न जल ग्रहण किया? देखिए महाराणा लाखा ने। अब क्या देखिए, ये प्रतिज्ञा कर ली थी उन्होंने कि मैं जीतूंगा, न जीतूंगा तब तक अन्न गलन जो है अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, पर यह संभव नहीं है देखिए कि एक ही दिन में जीता जाए। तो फिर नकली दुर्ग बनाया, उसको जीता गया, फिर उन्होंने अन्न ग्रहण किया। चौदह में मालवा मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम ने बूंदी पर आक्रमण करके बरसिंह हाड़ा को के दो पुत्रों समरसिंह व अमरसिंह को बंदी बनाकर मांडू में उनके धर्म परिवर्तन करके इनका क्या नाम रखा? अब देखिए ये सवाल तो काफी अच्छा सवाल है, बहुत गहराई से पूछा गया प्रश्न है। देखिए 1459 में मालवा व मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी ने प्रथम ने बूंदी पर आक्रमण के बरसिंह हाड़ा के दो पुत्र समरसिंह व अमरसिंह को बंदी बनाकर मांडू में इनका धर्म परिवर्तन कराया। इनका क्या नाम? तो समरकंदी और उमरकंदी नहीं, समरकंदी व उमरकंदी ये नाम रखा था। समरसिंह का तो रखा समरकंदी और ये अमरसिंह का रखा उमरकंदी। बूंदी के किस शासक ने खानवा युद्ध 1527 में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा का साथ दिया? नारायण दास हाड़ा। नारायण दास हाड़ा। बूंदी के किस शासक ने खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा का साथ दिया? नारायण दास हाड़ा। बूंदी के शासक सूरजमल हाड़ा ने मेवाड़ के किस शासक को बूंदी में आयोजित अहरिया उत्सव आखेट में आमंत्रित किया था? दोनों ही शिकार खेलते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए। बूंदी के शासक सूरजमल हाड़ा ने मेवाड़ के किस शासक को बूंदी में आयोजित अहरिया उत्सव आखेट उत्सव होता है में आमंत्रित किया? दोनों ही शिकार खेलते हुए मृत्यु को? राणा रतन सिंह द्वितीय को। राणा रतन सिंह द्वितीय को। किस मुगल बादशाह ने सुरजन हाड़ा को राव राजा की उपाधि तथा 5000 का मनसब दिया? किस मुगल बादशाह ने सुरजन हाड़ा को किस मुगल बादशाह ने सुरजन हाड़ा को राव राजा की उपाधि तथा 5000 का मनसब दिया? अकबर ने। अकबर ने सुरजन हाड़ा को कहाँ का सूबेदार बनाया? बनारस व चुनार का। बनारस व चुनार का। अकबर ने सुरजन हाड़ा को कहाँ का सूबेदार बनाया? बनारस व चुनार का। अकबर ने किस हिंदू राजा को तवारा वाद्य यंत्र बजाने की छूट तरह गढ़ कटंगा की जागीर दी? अब देखिए ये क्या सवाल है कि तवारा वाद्य यंत्र बजाने की छूट दी थी इनको और गढ़ कटंगा की जागीरी
सूरजनहाड़ा, सूरजनहाड़ा। सूरजन चरित्र व हमीरहट नामक ग्रंथ की रचना किसने की? सूरजन चरित्र और हमीरहट कवि चंद्रशेखर ने, कवि चंद्रशेखर ने, ध्यान रखिएगा। सूरजन चरित्र व कवि या हमीरहट और दोनों की रचना कवि चंद्रशेखर ने की। किस मुगल बादशाह ने राव रतन सिंह हाड़ा को राव राजा की उपाधि तथा 5000 का मनसब दिया? किस मुगल बादशाह ने राव रतन सिंह हाड़ा को राव राजा की उपाधि दी और 5000 का? जहांगीर ने रतन सिंह को राव राजा की उपाधि दी और 5000 का मनसब दिया, जबकि सूरजन हाड़ा को अकबर ने दिया। जहांगीर ने किस शासक को रामराज न्याय प्रिय होने के कारण था सर बुलंद राय चित्रकला प्रेमियों ने कारण उपाधि दी थी? रतन सिंह हाड़ा को, रतन सिंह हाड़ा को। देखिए अब ये सवाल आ सकता है कि रामराज की उपाधि किस शासक को दी गई, तो ये रतन सिंह हाड़ा को दी गई। और सर बुलंद राय चित्रकला प्रेमी होने के कारण ये भी रतन सिंह हाड़ा को जहांगीर ने दी थी। सामुगढ़ के युद्ध 1658 में बूंदी के किस शासक ने दारा शिकोह के पक्ष में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए? शत्रुसाल हाड़ा, शत्रुसाल हाड़ा। सामुगढ़ के युद्ध में बूंदी के किस शासक ने दारा शिकोह के पक्ष में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए? शत्रुसाल हाड़ा। राव अनिरुद्ध सिंह के राज्याभिषेक के अवसर पर किस मुगल बादशाह ने खिलियत भेजी? औरंगजेब। राव अनिरुद्ध सिंह के राज्याभिषेक के समय किस मुगल बादशाह ने खिलियत भेजी? खिलियत उर्दू शब्द होगा या फारसी जो भी है, उसका अर्थ होगा कुछ भेंट भेजी होगी या कुछ मतलब अपनी सहमति भेजी होगी। हाड़ो ले डूबियो गणगौर ये कहावत किस शासक के संदर्भ में की गई? जोतसिंह के संदर्भ में। हाड़ो ले डूबियो गणगौर। मुगल बादशाह फर्रुखशिह ने बूंदी का नाम रखा फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद। औरंगजेब के युद्ध के बाद उत्तराधिकारी युद्ध जाजो का युद्ध 1707 में बूंदी के किस शासक ने मुअज्जम जो बहादुर प्रथम के नाम से प्रसिद्धता का साथ दिया? बुद्ध सिंह ने। ध्यान रखिएगा, बुद्ध सिंह ने मुअज्जम का साथ दिया था। जो औरंगजेब के बेटे थे, इनका वो जाजो का युद्ध हुआ था, जो उत्तराधिकारी युद्ध इनके मध्य। दिन में से किस राजपूत शासक ने ब्रिज भाषा में नहर रंग नामक रीतिक ग्रंथ की रचना की? किस राजपूत से नहर रंग? राव बुद्ध सिंह ने नहर रंग नामक ग्रंथ की रचना की। पन्नाधाय की जन्मस्थली है, पन्नाधाय की जन्मस्थली है पांडोली। पन्नाधाय की जन्मस्थली है पांडोली। उदयसिंह द्वारा बनाया गया उत्तराधिकारी जगमाल किस रानी का पुत्र था? जो जगमाल था जिसको बनाया था, देखिए महाराणा प्रताप जयवंता बाई के पुत्र थे और धीरबाई का पुत्र था जगमाल। महाराणा प्रताप को युद्ध के माध्यम से बंदी बनाने की योजना अकबर ने कहाँ बनाई? अजमेर में, अजमेर में। वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर किसने बनवाया? वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर किसने बनवाया था? तो आंसर है मानसिंह। अकबर ने मानसिंह को फर्जंद की उपाधि दी थी। फर्जंद का अर्थ क्या होता है? आंसर है पुत्र, आंसर है पुत्र। मानसिंह का उत्तराधिकारी कौन था? मानसिंह का उत्तराधिकारी कौन बने, मतलब उसके बाद महाशासक कौन? भावसिंह। आमेर के किस शासक को औरंगजेब ने विष दिलवाकर मरवा दिया था या हत्या करवाई थी? जय सिंह, प्रथम मिर्जा राजा जय सिंह कहा जाता है जिन्हें, और मतलब विवादित है, नेचुरल
भी कहते हैं कि प्राकृतिक मृत्यु हुई थी, और ऐसा भी कहते हैं। जयपुर के जल महल किस झील में स्थित थे? जयपुर के जल महल मानसागर में स्थित है। अब देखिए, पुरंदर की संधि, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आता रहता है। किनके मध्य हुई थी? शिवाजी और जयसिंह के बीच, मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य। पुरंदर की संधि के तहत छत्रपति शिवाजी और उनके पुत्र को औरंगजेब के दरबार में किसने उपस्थित किया? मिर्जा राजा जयसिंह या जयसिंह प्रथम। जयपुर नगर की स्थापना किस वर्ष हुई? जयपुर नगर की स्थापना 1727 में हुई। 1727 में। हुड्डा सम्मेलन की भूमिका किसने बनाई? हुड्डा सम्मेलन की भूमिका किसने बनाई? तो हुड्डा सम्मेलन की जो भूमिका है, सवाई जय सिंह ने बनाई। सवाई जय सिंह ने बनाई। सवाई जय सिंह के किन पुत्रों के बीच जयपुर की गद्दी को लेकर उत्तराधिकार का संघर्ष चला? सवाई जय सिंह के किन पुत्रों के मध्य? ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य। ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य। फिर ईश्वरी सिंह शासक बने, 7 वर्ष तक ही शासक रहे। जंतर मंतर नाम की कितनी वेधशालाओं का निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया? जंतर मंतर नाम की कितनी वेधशालाओं का निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया? आंसर है 5। जोधपुर का शासक मानसिंह गिंगोली के युद्ध में जयपुर के किस शासक से पराजित हुआ? जोधपुर के जो शासक थे मानसिंह गिंगोली के युद्ध में जयपुर के किस शासक से पराजित हुए? आंसर है जगत सिंह से। देखिए, ये सवाल आता है, गिंगोली का युद्ध किनके मध्य हुआ? तो जगत सिंह और मानसिंह के मध्य, और जगत सिंह की विजय हुई जयपुर के शासक। सवाई जय सिंह ने क्या करवाया? देखिए, अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण, और मराठों का कत्ले। अब दोनों जयपुर के जलेब चौक में स्थित मंदिर में भगवान कल्की के रूप में किसकी मूर्ति स्थापित है? सवाई ईश्वरी सिंह की। सरगा गसूली का निर्माता ईसर लाट भी कहा जाता है, जिन्हें ईश्वरी सिंह। सरगा गसूली का निर्माता कौन है? ईश्वरी सिंह, जिसको सरगा गसूली को ये ईसर लाट भी कहा जाता है। बड़ी इमारत है ऊंचाई पर, जिससे दृश्य देखा जा सकता है सब आसपास का। सर्वाधिक मुगल शासकों की सेवा में रहने वाला राजपूत शासक कौन थे? सर्वाधिक मुगल शासकों की सेवा में सवाई जय सिंह। कितने शासक थे? शायद 7 या ऐसा कुछ थे। नहीं 3, ऐसा कुछ था। जयपुर का कौन सा शासक ब्रिज निधि के नाम से रचनाएं लिखता था? जयपुर के कौन से ऐसे शासक थे जो ब्रिज निधि के नाम से रचनाएं? प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह थे जो ब्रिज निधि के नाम से रचनाएं लिखते थे। और गंधर्व बाईसी, ये सवाल आया हुआ है। ये गंधर्व बाईसी इनके दरबार में थे, जो विद्वान थे। जयपुर को गेरुआ रंग किसने करवाया? जयपुर को गेरुआ रंग राम सिंह द्वितीय ने। हवा महल का निर्माण वर्ष हुआ 1799। हवा महल का जो निर्माण हुआ 1799 में। किस कछुआ जागीरदार ने अलवर रियासत की स्थापना की? प्रताप सिंह ने अलवर रियासत की स्थापना की। गुर्जर प्रतिहारों को ब्राह्मणों की संतान बताया। गोपीनाथ शर्मा ने। 7वीं से 11वीं सदी के बीच भारत को अरबों से सुरक्षित रखा। 7वीं से 11वीं सदी के बीच भारत को अरबों से सुरक्षित रखा गुर्जर प्रतिहारों ने। हेंसांग द्वारा वर्णित पीला मेला है
भिनमाल। भिनमाल को ही उसने पीला मेलो कहा। राजपूतों के प्रत्यार वंश की प्रथम राजधानी रही। राजपूतों के प्रत्यार वंश की प्रथम राजधानी रही। देखिए, राजपूतों के प्रत्यार वंश की प्रथम राजधानी मंडोर। कौन सी रही? मंडोर। साथियों, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, लगभग ये 700 सवाल है, हम लगातार करवाएंगे आपको। 700 सवालों का ये है। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, और सबसे पहले अभी है ना वीडियो को लाइक कर दीजिए आप। ऐसे लाइक का बटन आपको पता है ना। चलिए आगे देखते हैं। प्रत्यार वंश का संस्थापक कौन था? प्रत्यार वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र। प्रत्यार वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र। प्रत्यार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। प्रत्यार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। मेड़ता को राजधानी बनाने वाला प्रथम गुर्जर प्रत्यार शासक था। मेड़ता को राजधानी बनाने वाला प्रथम गुर्जर प्रत्यार शासक। आंसर है नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम ने मेड़ता को प्रथम राजधानी बनाया था। राजधानी बनाया था पहली बार, तो नागभट्ट प्रथम। वत्सराज ने कन्नौज के किस शासक को पराजित किया? वत्सराज ने कन्नौज के किस शासक को पराजित किया? तो वत्सराज ने इंद्र युद्ध को युद्ध में पराजित किया था। इंद्र युद्ध। वत्सराज ने कन्नौज के किस शासक को पराजित किया? इंद्र युद्ध को। त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल नहीं थे। त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल नहीं थे। तो देखिए, पाल थे, प्रत्यार थे और राष्ट्रकूट थे, आयुध नहीं थे। देखिए कैसी बात है कि कल ही मैं जो अभी आपको पता परीक्षा चल रही है, तो सामाजिक का पेपर बनाया था एक, तो उसमें ये सवाल डाला कि तो काफी स्टूडेंट ने बताया भी, वो कहते पाल कूट और ऐसा कुछ कहते प्रतिहार गुर्जर, उनको पूरा नाम याद नहीं आया। 7वीं क्लास का पेपर बनाया था। तो देखिए, सवाल जो वहां आता है वो इन कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी आता है, तो वही इस पुस्तकों से बनता है सवाल। तो याद रखिए, पाल प्रत्यार और राष्ट्रकूट तीनों शामिल थे। वत्सराज को किस राष्ट्रकूट शासक ने हराया? वत्सराज को ध्रुव प्रथम ने हराया था। ध्रुव प्रथम ने। वत्सराज ने बंगाल के किस पाल शासक को हराया? तो धर्मपाल को। वत्सराज ने बंगाल के पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया। अब ये देखिए, ये सवाल अच्छा है, वो तो मेड़ता वाला सवाल था, और ये देखिए कन्नौज को मंडोर वाला सवाल था। ये देखिए, कन्नौज को सर्वप्रथम प्रत्यार की राजधानी ये मीर भोज ने बनाया। मीर भोज ने कन्नौज को सर्वप्रथम प्रत्यार वंश की राजधानी बनाया। कन्नौज का प्रथम पूर्ण रूप से प्रत्यार शासक नागभट्ट द्वितीय। कन्नौज का प्रथम पूर्ण रूपेण प्रत्यार शासक कौन हुआ? नागभट्ट द्वितीय। अरब यात्री सुलेमान ने मलेच्छों का नाशक बताया। अरब यात्री सुलेमान ने मलेच्छों का नाशक मिहिर भोज को मलेच्छों का नाशक बताया। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, प्रभास पाटन किसकी उपाधि थी? बहुत ही अच्छा सवाल है, याद रखिए इसको। प्रभास पाटन किसकी उपाधि थी? तो प्रभास पाटन मिहिर भोज की उपाधि है। मिहिर भोज, याद रखिएगा, प्रभास पाटन मीर भोज इसका आंसर है। महमूद गजनवी ने किस प्रत्यार शासक के समय कन्नौज को बुरी तरह से लूटा? तो आंसर राज्यपाल के समय। राज्यपाल जो शासक था उस समय महमूद गजनवी ने कन्नौज को बुरी तरह से लूटा था। याद रखिएगा, महमूद गजनवी ने किस प्रत्यार शासक के समय कन्नौज को बुरी तरह से? राज्यपाल प्रथम। राजशेखर किस शासक के दरबारी थे?
राजशेखर किस शासक के दरबारी थे? तो राजशेखर थे जी, वो महेंद्रपाल प्रथम के दरबारी थे। महेंद्रपाल प्रथम के दरबारी थे। महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त और महाकवि माघ को प्रत्यारोह किस राजधानी संबंध रहा? महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त और महाकवि माघ का प्रत्यारोह की किस राजधानी से संबंध रहा? आंसर है भीनमाल। जो ये ब्रह्मगुप्त थे और माघ है ना, भीनमाल से संबंधित थे, वहीं के थे। वत्सराज द्वारा निर्मित है, वत्सराज द्वारा निर्मित है, क्या निर्मित है? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए आ सकता है ग्वालियर प्रशस्ति। ग्वालियर प्रशस्ति वत्सराज द्वारा निर्मित है। वत्सराज द्वारा निर्मित है ग्वालियर प्रशस्ति। वत्सराज द्वारा निर्मित है। कन्नौज का अंतिम प्रत्याशासक यशपाल। कन्नौज का अंतिम प्रत्याशासक कौन था? यशपाल। प्रतिहारों की कुल देवी है, प्रतिहारों की कुल देवी चामुंडा माता। प्रतिहारों की कुल देवी चामुंडा माता है। प्रतिहारों की कुल देवी चामुंडा माता। मंडोर पर राठौड़ों के आधिपत्य से पूर्व तक प्रतिहारों की कौन सी शाखा शासन करती थी? बहुत ही अच्छा सवाल है। मंडोरों पर राठौड़ों के आधिपत्य से पूर्व प्रतिहारों की कौन सा? इंदा शाखा। इंदा शाखा, बहुत ही अच्छा सवाल है। और राठौड़ों के आधिपत्य से पूर्व इंदा शाखा शासन करती थी। पुरातत्व का पुष्कर कहलाता है। पुरातत्व का पुष्कर, अच्छा सवाल है। गणेश्वर जो सीकर में है उसे पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। पुरातत्व का पुष्कर। गणेश्वर की खोज रतनचंद्र अग्रवाल ने कब की? गणेश्वर जो सभ्यता है उसकी खोज रतनचंद्र अग्रवाल ने की। आरसी अग्रवाल ने कब की? 1972 में। 1972 में। 1937 में दयाराम साहनी ने किस स्थल की खोजा? 1937 में दयाराम साहनी ने किस को? बैराट को खोजा। बैराट किस जनपद की राजधानी रहा? बैराट किस जनपद की राजधानी? मत्स्य प्रदेश की राजधानी रहा। सम्राट सम्राट अशोक का धार्मिक गुरु उपगुप्त। सम्राट अशोक का धार्मिक गुरु कौन था? उपगुप्त। या कौन थे? उपगुप्त। सम्मान दीजिए लोगों को। सम्राट अशोक के धार्मिक गुरु उपगुप्त थे। अशोक के भाब्रू शिलालेख में उत्कीर्ण है। अशोक के भाब्रू शिलालेख में उत्कीर्ण है, मैं बुद्ध धम्म व संघ में अटूट विश्वास करता हूँ। भाब्रू शिलालेख में ये उत्कीर्ण लिखा हुआ है कि बुद्ध धम्म और संघ में अटूट विश्वास करता हूँ। कैप्टन, हाँ ये सवाल देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। कैप्टन बर्ट को भाब्रू शिलालेख कब प्राप्त हुआ? अभी देखिए भाब्रू शिलालेख की खोज किसने की? तो कैप्टन बर्ट ने। और कब की? तो 1837 में। 1837 में भाब्रू शिलालेख की खोज की गई। बैराट से प्राप्त अशोक के शिलालेखों की भाषा है। बैराट से प्राप्त अशोक के शिलालेखों की भाषा है तो प्राकृत भाषा है। राजस्थान से प्राप्त प्राचीनतम मुद्रा है। राजस्थान से प्राप्त प्राचीनतम मुद्रा है पंचमार्क। राजस्थान से प्राप्त प्राचीनतम मुद्रा है पंचमार्क।
बैराट की यात्रा किस चीनी यात्री ने की? युआन चोंग ने बैराट की यात्रा की। युआन चोंग ने बैराट की यात्रा की। कालीबंगा के निवासियों का प्रिय पशु था। कालीबंगा के निवासियों का प्रिय पशु कुत्ता था। आर्य सभ्यता का उत्खनन किया। आर्य सभ्यता का उत्खनन अक्षय कीर्ति व्यास ने। अक्षय कीर्ति व्यास ने आर्य सभ्यता का उत्खनन किया। ताम्रवर्ती नगरी कहलाती है आहड़। ताम्रवर्ती नगरी कहलाती है आहड़। प्रथम बार पशु बलि की जानकारी मिलती है कालीबंगा में। प्रथम बार पशु बलि की जानकारी मिलती है कालीबंगा में। आहड़ का स्थानीय नाम है। आहड़ का स्थानीय नाम है धूलकोट। क्या नाम है? धूलकोट। आहड़ का स्थानीय नाम है धूलकोट। मंडोर की सर्वप्रथम जानकारी देने वाला ग्रंथ है। मंडोर की सर्वप्रथम जानकारी देने वाला ग्रंथ है रामायण। वो किससे संबंधित होगा? मंडोदरी से, है ना, रावण की पत्नी। धातु नगरी कहलाती है कुराड़ा। धातु नगरी कहलाती है कुराड़ा। निम्न में से किस स्थल पर उत्खनन से ताम्र दर्पण नहीं मिला? निम्न में से किस स्थल पर उत्खनन से ताम्र दर्पण नहीं मिला? कर्णपुरा हनुमानगढ़, है ना। बाकी देखिए, नोह से मिला, कालीबंगा से मिला और बरौर से मिला। नोह, कालीबंगा और बरौर से मिला। कर्णपुरा हनुमानगढ़ से ताम्रपत्र। किस स्थल से 11 विशाल भवन प्राप्त हुए? बालाथल से। किस स्थल से 11 विशाल भवन प्राप्त हुए? बालाथल से। बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे है? कोठारी। बागोर सभ्यता कोठारी के किनारे है। महिषासुर की प्रतिमा प्राप्त हुई। महिषासुर की प्रतिमा नैनवा से। महिषासुर की प्रतिमा प्राप्त हुई नैनवा से। रूपालेल नदी के तट पर स्थित प्राचीन सभ्यता नोह भरतपुर। रूपालेल नदी के तट पर स्थित प्राचीन सभ्यता नोह भरतपुर। मानव द्वारा निर्मित प्रथम पहिया बना था पत्थर का। मानव द्वारा निर्मित प्रथम पहिया बना था पत्थर का। ये तो चलिए कोई सवाल नहीं हुआ इतना इम्पोर्टेंट। सैंधव लिपि का प्रवाह है दाएं से बाएं। याद रखिएगा, दाएं से बाएं। दाएं से बाएं क्लिक नहीं हो रहा है इस पर। दाएं से बाएं जो हम लिखते हैं ना, उससे मतलब आप समझ सकते हो उल्टा है, क्योंकि हम बाएं से दाएं लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं। और आपको पता होगा तो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है स्टालिन, उन्होंने एम के स्टालिन नाम है उनका, हाँ, उन्होंने जो इनाम भी रखा है शायद 10 करोड़ का, कोई डॉलर में रखा है, रुपए, भारतीय रुपए में शायद 10 करोड़ होगा या 1 करोड़ 10 करोड़ है कुछ, और डॉलर में उन्होंने इनाम रखा है कि अगर कोई सैंधव सभ्यता की जो लिपि है पढ़कर बता दे तो। ऐसे भारत में इतिहास का युग वास्तविक अर्थों में प्रारंभ हुआ ईसा पूर्व 6ठी सदी। गणेश्वर सभ्यता में भवनों का निर्माण होता था पत्थरों से। विद्वानों के अनुसार कांतली नदी नित्य प्रवाही नदी थी, जो अपना प्रवाह कहाँ विसर्जित करती थी? सरस्वती नदी में। विद्वानों के अनुसार कांतली नदी नित्य प्रवाही नदी थी, वह अपना प्रवाह विसर्जित सरस्वती में नदी में करती थी। भारत में आद्य ऐतिहासिक युग की प्रथम सभ्यता तिलवाड़ा। भारत में आद्य
ऐतिहासिक युग की प्रथम सभ्यता तिलवाड़ा। ध्यान रखिएगा, भारत में आद्य ऐतिहासिक युग की प्रथम सभ्यता तिलवाड़ा। बीजक की पहाड़ी स्थित है बाबरू में। बीजक की पहाड़ी बाबरू में स्थित है। कलिंग का युद्ध कब हुआ? कलिंग का युद्ध कब हुआ? तो कलिंग का युद्ध हुआ 261 ईस्वी पूर्व। 261 ईस्वी पूर्व। टीम फैंतलर ने राजस्थान से अशोक के शिलालेख के प्रथम बार खोज किस वर्ष में की? 1750 में। टीम फैंतलर ने राजस्थान में अशोक से शिलालेख की प्रथम बार खोज किस वर्ष में? 1750। अशोक द्वारा स्थापित शिलालेखों का प्रथम अध्येता था जेम्स प्रिंसेप। ये सवाल आ चुका है, 2-3 बार आ चुका है, वापस आ सकता है। अशोक द्वारा स्थापित शिलालेखों का प्रथम अध्येता जेम्स प्रिंसेप। कलिंग युद्ध की समय तोसली का राजा था नंदराज। कलिंग युद्ध के समय तोसली का राजा नंदराज था, तोसली। कलिंग अगर देखिए कहे तो आपको कलिंग उड़ीसा में है। फायान का प्रथम आगमन हुआ था। फायान का प्रथम आगमन हुआ था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय। ऋग्वेद में ऋचाओं की उपलब्ध संख्या है 1028। ये सब एनसीईआरटी के प्रश्न है साथियों। एनसीईआरटी जो बुक चल रही है 6ठी से 12वीं, उनके ये प्रश्न है। राजस्थान से जीके, राजस्थान अध्ययन की जो पुस्तक है उनमें से। राजस्थानी जनमानस की धारणा के अनुसार घग्गर नदी सूखने का कारण आहड़ माता ने सोख लिया। आवड़ माता ने सोख लिया। कालीबंगा में सर्वाधिक अंत्येष्टि का प्रमाण मिले हैं कलश शवादान। कलश शवादान। अक्षय कीर्ति व्यास ने खोजा। ये सवाल कई बार आ चुका है, अब तो आपको रट दीजिए। आहट सभ्यता को, आहट सभ्यता स्थल को अक्षय कीर्ति व्यास ने खोजा। दाबू अथवा ठप्पा प्रिंट के प्रथम बार अवशेष कहां से प्राप्त हुए? दाबू अथवा ठप्पा प्रिंट के प्रथम बार अवशेष कहां से प्राप्त हुए? आहड़ उदयपुर से। आहड़ उदयपुर से। दाबू अथवा ठप्पा प्रिंट के आहड़ उदयपुर से। अब तक परमाणु से राजस्थान का सबसे प्राचीन सभ्यता स्थल। अब तक के परमाणु में राजस्थान का सबसे प्राचीन सभ्यता स्थल बागोर है। बागोर जो है, बागोर कहाँ है? वो सबसे प्राचीन है। राजस्थान में प्रथम बार, आप कमेंट कीजिए, बागोर सभ्यता का जिला कौन सा है, आप कमेंट कीजिए। राजस्थान में प्रथम बार स्वास्तिक चिन्ह कहां से प्राप्त हुआ? राजस्थान में प्रथम बार नोह भरतपुर से। नोह भरतपुर से प्रथम बार स्वास्तिक का चिन्ह, ये ऐसा होता है ना, जो प्राप्त हुआ। एलाना सभ्यता का स्थल है। एलाना सभ्यता का स्थल है जालोर में। एलाना सभ्यता का स्थल है जालोर में। कूड़ा और ओला सभ्यता स्थल किस जिले के अंतर्गत आते हैं? जैसलमेर। कूड़ा और ओला सभ्यता जैसलमेर में। कौन सा सभ्यता स्थल भरतपुर जिले में है? दर। कौन सा सभ्यता स्थल भरतपुर जिले में है? दर। निम्न में से कौन सा स्थल चित्तौड़गढ़ जिले में है? कौन सा स्थल? देखिए, नदी की घाटी भी है, पिंडपालिया भी और शिवी, ये तीनों है ना, चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। तो ये कौन सा सभ्यता? भरतपुर में। ये दर। दैनिक उपयोग वस्तु
धातु से निर्मित सर्वाधिक बर्तन कहाँ से प्राप्त हुए? गणेश्वर से। दैनिक उपयोग के धातु से निर्मित सर्वाधिक बर्तन गणेश्वर से प्राप्त हुए। गणेश्वर के वासी सर्वाहारी है तो जान लीजिए। चलिए आ सकता है, देखिए गणेश्वर के वासी कौन सा भोजन का मतलब ऐसा कर रहे हो? सर्वाहारी, फल मांसाहारी शाकाहारी। देखिए हाँ, गणेश्वर से क्या अप्राप्य मतलब प्राप्त नहीं हुआ? एक तो बांध के अवशेष बिल्कुल प्राप्त हुए, बाणाग्र प्राप्त हुए, सुई प्राप्त हुए, नर्तकी की ताम्र मूर्तिमा प्राप्त नहीं हुए। तीनों याद रखिएगा। भीमली, गणेश, महादेव, भीम आदि पहाड़ियों से उद्गम होता है बाणगंगा नदी का। बाणगंगा नदी का भीमली, गणेश, महादेव, भीम आदि पहाड़ियों से उद्गम होता है बाणगंगा नदी का। भारत में प्रथम बार शिलालेख किसने लगवाए? सम्राट अशोक ने। दयाराम साहनी के अनुसार बैराट की बौद्ध संस्कृति का विनाश किया मिहिर कुल ने। मिहिर कुल ने, दयाराम साहनी के अनुसार, हाँ ध्यान रखिएगा, मिहिर कुल ने। भारत में प्रथम बार मंदिर अवशेष कहां से प्राप्त हुए? बैराट से। कहां से? बैराट से प्रथम बार मंदिर अवशेष प्राप्त हुए। बैराट से किस यूनानी शासक की मुद्राएं सूती कपड़े लिपटी मिली? मिंडेनार। मिंडनार। बैराट से किस यूनानी शासक की मुद्राएं सूती कपड़े मिले? मिंडेनार। हेंसांग ने किस ग्रंथ में बैराट का जिक्र किया? हेंसांग ने किस ग्रंथ में? सीयूकी में। सीयूकी में बैराट का जिक्र किया। हेंसांग ने किस ग्रंथ में बैराट का जिक्र किया? तो हेंसांग ने सीयूकी में बैराट का जिक्र किया। बैराट के पास किस गांव में मनसा माता का मंदिर है? आंसर है पापड़ी में। पापड़ी गांव में मनसा माता का मंदिर है। बैराट के पास किस गांव में मनसा माता का मंदिर है? पापड़ी गांव में। थार का घड़ा छांदन किस नदी के प्रवाह मार्ग में है? थार का घड़ा छांदन सरस्वती नदी। कालीबंगा सभ्यता है प्राक हड़प्पा, हड़प्पा के समकालीन, पाच्य हड़प्पा, उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी है, तीनों सही है, ध्यान रखिएगा। प्राक हड़प्पा है, हड़प्पा का संलग्न, और पच्य हड़प्पा कालीबंगा। कालीबंगा के सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी, ये सवाल मैंने सेकंड पहली बार दिया था, उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ था जब पहली बार दिया था। उसके बाद अनुभव से सीखा और धीरे धीरे ईश्वर की कृपा से चयनित भी हो गए, पर यह सवाल आया था। और कालीबंगा सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा? सेकंड में सवाल आया। तीसरा दशरथ शर्मा ने कहा। किसने कहा? दशरथ शर्मा ने। एक गाइड है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उसमें ये उत्तर अलग दिया हुआ था तो गलत हो गया था। उसमें ये दयाराम साहनी कुछ ऐसा दिया हुआ था तो गलत हो गया उस समय। फिर पता चला किताबों से पढ़ना चाहिए ज़्यादा। चलिए, कालीबंगा से जानकारी मिलती है यज्ञ परंपरा की, हाइड्रोस्पिलिस रोग की और नगर निगम जैसी संस्था की। ये तीनों ध्यान रखिएगा। यज्ञ परंपरा, हाइड्रोस्पिलिस रोग और नगर निगम जैसी संस्था की कालीबंगा से सहायता मिलती। कालीबंगा से जानकारी नहीं मिलती थी, घोड़े की मिलती है, भूकंप की मिलती है, जूते हुए खेत के लक्षण तो मिले ही है वहां पर। तो घोड़े, भूकंप और जूते हुए खेत के, ऊंट की जानकारी कालीबंगा से नहीं मिलती है। कालीबंगा हनुमानगढ़ में तो वहां ऊंट संभावना कम ही थी, तो घोड़े और भूकंप और जूते हुए खेत की। कालीबंगा से प्राप्त कब्रों में मृतकों का सिर पूर्व उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में। अब देखिए ये सवाल, आहट सभ्यता थी, ग्रामीण थी, पितृ सत्ता थी और संयुक्त प्रणाली थी? संयुक्त प्रणाली। कानों का कच्चा राजा किसे कहा जाता है? अजीत सिंह को। अजीत सिंह को। मारवाड़ के शासक अजीत सिंह के बारे में कहा जा रहा है शायद, और दुर्गादास जी को उन्होंने फिर निष्कासन दे दिया था। हाँ वही है।
दुर्गादास राठौड़ को देश निकाला मारवाड़ के किस शासक ने? अजीत सिंह ने, जबकि दुर्गादास ने ही अजीत सिंह को मतलब रक्षा की थी। उनके बीकानेर के राजा राय सिंह को 1593 में किस अभियान पर भेजा गया? बीकानेर के राजा राय सिंह को 1593 में किस अभियान पर भेजा गया? आंसर है थट्टा, थट्टा के अभियान पर भेजा गया। राय सिंह ने किन मुगल शासकों के समय सेवा प्रदान की? तो इसका आंसर है अकबर और जहांगीर, अकबर और जहांगीर। खानवा में बाबर के विरुद्ध किसके नेतृत्व में मारवाड़ की सेना भेजी गई? खानवा में बाबर के विरुद्ध, देखिए राणा सांगा के समय सभी शासक एक साथ हुए थे, तो उस समय मालदेव के नेतृत्व में सेना भेजी गई। कल्याणमल ने किसकी सहायता से बीकानेर का राज्य पुनः प्राप्त किया? कल्याणमल ने किसकी सहायता से बीकानेर का राज्य पुनः प्राप्त किया? आंसर है शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी। मारवाड़ के किस शासक ने खानवा में राणा संग्राम सिंह की सहायता प्रदान की थी? आंसर है राव गंगा ने। खिजड़ली के कांड के समय मारवाड़ के शासक कौन थे? जो आपको पता है, जो पेड़ों की रक्षा करते हुए बलिदान दिया था, अभय सिंह। उस समय अभय सिंह मारवाड़ के शासक थे। मेवाड़ क्षेत्र में जनपद युग में कौन सा जनपद स्थित था? शिवी। गोहिलादित्य ने गोहिल वंश की स्थापना कब की? गोहिलादित्य ने गोहिल वंश की स्थापना कब की? 566 ईस्वी में। 566 ईस्वी में गोहिलादित्य ने गोहिल वंश की स्थापना की। बप्पा रावल ने मानमोरी से चित्तौड़ कब जीता? बप्पा रावल ने मानमोरी से चित्तौड़ कब जीता? आंसर है 734 ईस्वी में। 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने मानमोरी से चित्तौड़ जीता। बप्पा रावल के समय मेवाड़ की राजधानी रही। बप्पा रावल के समय मेवाड़ की राजधानी कहाँ रही? तो आंसर है नागदा। बप्पा रावल के समय मेवाड़ की राजधानी नागदा रही। मेवाड़ में किस शासक के काल में नौकरशाही आरंभ हुई? अच्छा सवाल है। मेवाड़ के किस शासक के काल में नौकरशाही प्रारंभ? अल्लट के समय, जो उस समय शासक थे अल्लट के समय नौकरशाही की प्रारंभ हुई। अल्लट ने विदेशी कन्या हरिया देवी से विवाह किया, जो थी हूण कन्या थी, हूण। तो हरिया देवी से विवाह किया था अल्लट ने। चैत्र सिंह द्वारा नागदा से चित्तौड़ राजधानी स्थानांतरित का कारण क्या था? चैत्र सिंह द्वारा नागदा से, अब ये सवाल इसमें 2-3 बन सकते हैं कि नागदा से चित्तौड़ राजधानी स्थानांतरित किसने की? चैत्र सिंह ने। और कारण क्या था? इल्तुतमिश के आक्रमण से परेशान होकर। उमापति वल्लभ की उपाधि किस शासक ने धारण की? अच्छा सवाल है। उमापति वल्लभ की उपाधि किस शासक ने धारण की? तो तेज सिंह ने। तेज सिंह ने उमापति वल्लभ की उपाधि धारण की थी। तेज सिंह। समर सिंह के किस पुत्र ने नेपाल में राजवंश की स्थापना की? कुंभकर्ण ने। कुंभकर्ण ने नेपाल में राजवंश की स्थापना की, समर सिंह के पुत्र। चित्तौड़गढ़ पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार कब हुआ? चित्तौड़गढ़ पर
अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार 26 अगस्त 1303 26 अगस्त 1303 में। चित्तौड़ विजय के समय खिलजी के साथ कौन सा इतिहासकार था? अमीर खुसरो। चित्तौड़गढ़ विजय के समय खिलजी के साथ कौन सा इतिहासकार था? अमीर खुसरो। खुसरो 7 शासकों के समय उनके साथ रहे। मलिक मोहम्मद जायसी ने किस शासक का दरबारी रहा? तो मलिक मोहम्मद जायसी शेर शाह सूरी का दरबारी रहा। शेर शाह दूरी का दरबारी रहा मलिक मोहम्मद जायसी, जिसने पद्मावत ग्रंथ लिखा। पद्मावत ग्रंथ के अनुसार खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया महारानी पद्मावती के लिए। महारानी पद्मिनी थी सिहल द्वीप की राजकुमारी। सिहल द्वीप की राजकुमारी। गोरा बादल चौपाई की रचना किसने की? हेमचंद्र ने। गोरा बादल चौपाई की रचना किसने की? हेमचंद्र ने। खिलजी ने मेवाड़ विजय के बाद चित्तौड़गढ़ का क्या नामकरण किया? खिजराबाद। खिलजी ने मेवाड़ विजय के बाद चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद किया और खैराबाद किया था सेवाणा का। जैसा सोनगरा को हराकर अमीर ने चित्तौड़गढ़ पुनः गुइलों का अध्ययन कब लिया? 1326 में। 1326 में। अमीर मद मर्दन किसकी रचना है? अमीर मद मर्दन है जयसिंह सूरी की। जयसिंह सूरी। अब साथियों बताइए कि ये जो है हमीर मद मर्दन, इसमें हमीर मद यानी अहंकार, मर्दन यानी मतलब आप कह सकते हैं दबाना या कुचलना या जो भी कह सकते हैं कि मर्दन करना। तो इसमें हमीर मद मर्दन, हमीर ये किससे संबंधित है? आप कमेंट कीजिए इसमें। मैं आपको बता देता हूँ, ये जयसिंह सूरी ने लिखी हमीर मर्दन।